हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड। मैं सौरभ आज आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ऑन एजेस डिस्कस करने वाला हूँ। प्रॉब्लम ऑन एजेस सिलेबस का, पूरे सिलेबस को अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल टॉपिक है, बट बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर टॉपिक में पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस रहती है वो कई बार इतनी घुमावदार होती है कि जो इक्वेशंस हम फ्रेम करते हैं वो इक्वेशंस तक हम सही फ्रेम नहीं कर पाते। आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है ये टॉपिक, आगे देखेंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे एंड कैसे इक्वेशंस को फ्रेम करना होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि एज होता क्या है। सो एज इज बेसिकली टाइम ड्यूरेशन। एक टाइम ड्यूरेशन है। किस चीज का टाइम ड्यूरेशन? एक पर्सन जब से वो पैदा हुआ तब से आज तक उसने कितना टाइम स्पेंड किया। अब टाइम के यूनिट्स आवर्स भी होते हैं, मिनट भी है, सेकंड भी है, लेकिन हम जब भी एज की बात करते हैं हम ईयर्स पे बात करेंगे कि इतने ईयर्स उसने यहां पे स्पेंड किए। लेकिन अगेन क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, आज तक मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसके अंदर एज जो है मंथ्स में भी हो, मतलब सम ईयर्स एंड सर्टेन मंथ्स, 27 साल 3 महीने, 27 साल 4 महीने, 27 साल 2 महीने, ऐसे मैंने देखा नहीं है। लेकिन अगेन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं। बट इन जनरल अभी तक जो हमने पैटर्न देखा है वो पैटर्न यही है कि एज जब भी होगी होल नंबर में ही डिस्कस की जाएगी, यानी 27 साल 6 महीने, यानी 27 साल, जब तक 28 का नहीं हुआ तब तक 27 साल ही उसको कंसिडर किया जाए। बेसिक जो प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम ऑन एजेस में, वो आती है इक्वेशन फ्रेम करने में। लोगों को इक्वेशन फ्रेम करने में दिक्कत आती है। तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए ना दो चीजों को सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक तो एगो और एक हेंस। एगो मतलब आज से पहले, यानी जितनी भी मेरी अभी है उससे जितने साल एगो बोला है यानी उतने ईयर्स माइनस करके पीछे जाना पड़ेगा। लाइकवाइज हेंस की जब बात की जाए, हेंस का मतलब होता है आज के बाद, यानी जितनी भी एज मेरी आज है उसमें उतने ईयर्स जितने भी मेंशन किए गए उतने प्लस करके हमें आगे जाना पड़ेगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि एज, जैसा मैंने आपको बता दिया है कि एक टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है, कब से, जब तक पर्सन जब से पर्सन पैदा हुआ है तब से आज तक का कितना उसने टाइम स्पेंड किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि कभी भी किन्हीं भी दो व्यक्तियों की एज के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर मेरे एक बड़े भाई हैं जो मुझसे 6 साल बड़े हैं, तो आज भी वो मुझसे 6 साल बड़े हैं, जब मैं पैदा हुआ था तब भी वो मुझसे 6 साल बड़े थे, जब मैं 10 साल का हुआ तब भी वो मुझसे 6 साल बड़े रहे होंगे, और टिल द टाइम आई डाई तब तक वो मुझसे 6 साल बड़े ही रहेंगे। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें दिमाग में रखना है कि किन्हीं भी दो पर्सन की एज अगर वो एक ही स्पैन ऑफ टाइम में कंसिडर की जा रही है, यानी अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो दोनों की प्रेजेंट एज की बात चल रही है, अगर 5 इयर्स एगो की बात चल रही है तो दोनों व्यक्तियों की एज 5 इयर्स एगो की बात चल रही है, अगर 15 इयर्स हेंस की बात चल रही है यानी दोनों व्यक्तियों की एज आज से 15 साल बाद की बात की जा रही है, तो इस केस में इन दोनों व्यक्तियों की जो आयु है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। यहां से एक हिंट, अगर आप लोगों ने रेशियो को प्रैक्टिस किया होगा तो आपको याद होगा मैंने बताया था कभी भी कोई भी दो नंबर्स हो, अगर उन दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो रेशियो वाइज भी हम डिफरेंस सेम बनाते हैं ताकि रेशियो का बेस कैसा हो जाए, सेम। अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस करी होगी उस टॉपिक की तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी कि उस चीज का हम लोग यहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। आगे देखें। अच्छा, मैंने आपसे एक चीज अभी थोड़ी देर पहले कही, वो ये थी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो एक्चुअल प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो प्रॉब्लम होती है बच्चों को इक्वेशंस फ्रेम करने में ही दिक्कत आती है। क्वेश्चन को समझ तो जाते हैं लेकिन जब उसको ऑन पेपर इंटरप्रेट करते हैं तब वो गलती करते हैं। तो उसके लिए ना मैं कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके आया हूं। जस्ट ट्राई टू फ्रेम इक्वेशंस। इन एग्जांपल्स से आप इक्वेशंस फ्रेम करने की प्रैक्टिस करिए। जो लोग वेल वर्स्ड हैं, जिनका थोड़ा सा कमांड अच्छा रहा है मैथ्स पे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा थोड़ा सा मैथ्स में हाथ वीक है,
उन लोगों के लिए ये एक छोटा सा टेस्ट है और साथ ही साथ एक छोटा प्रैक्टिस सेट है। आप लोग ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, तभी जाके आप ना इक्वेशंस को प्रॉपरली फ्रेम कर पाओगे, और वो आपके लिए बहुत जरूरी भी है। तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि a is 5 times as old as b। a is 5 times as old as b। मैंने जो बच्चों को गलती करते हुए देखा है वो जनरली देखते हैं a 5 टाइम्स है तो लिख दिया a 5 टाइम्स किससे, b से, यानी ऐसे। जबकि बोला गया है क्वेश्चन में कि a b की एज का 5 गुना है, तो ये वाली इक्वेशन गलत है। a b की एज का 5 गुना है। इसकी प्रॉपर इक्वेशन बनेगी कि b की जितनी भी आयु है उस आयु का 5 गुना कर दीजिए, तब जाकर के a की आयु निकल के आ जाएगी। बिलीव यू मी, ये वाकई ऐसी चीजें हैं जो कि गलतियां करी जाती हैं एग्जाम में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑन एजेस जैसे बहुत सिंपल टॉपिक के क्वेश्चंस चूकते हैं। और वो इस वजह से नहीं कि हमें आता नहीं होता, वो इस वजह से क्योंकि वो टाइम का प्रेशर ऐसा होता है कि हम लोग इसको सही रीड करके सही इंटरप्रेट करते ही नहीं। एंड उसी के लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके लिए लेके आया हूं, बट यहां पे मैं 4 5 6 एग्जाम्पल, इससे ज्यादा नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन इसको अगर आपको प्रॉपरली होन करना है तो आप खुद से ऐसे खुद ही सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं और खुद ही उनको इक्वेशन में बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि a is 4 years younger than b। a b से 4 साल छोटा है। इसका मतलब क्या, a जो है b की एज जितनी भी हो उसमें से 4 साल माइनस कर दोगे तो वो बराबर हो जाएगी किसकी एज के, a की एज के। ये इसकी प्रॉपर इक्वेशन फ्रेम होनी चाहिए, राइट। या फिर इसका कई लोग कन्वर्स भी करते हैं कि a b से 4 साल छोटा है तो a को अगर 4 साल दे दूंगा मैं तो क्या वो b के बराबर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। दोनों ही वेज में एक ही बात करी जा रही है ना, तो दोनों ही तरीके सही हैं। अगला, a's present age is 14 years more than b's age 5 years ago। अच्छा, अब यहां पे एगो वाला कॉन्सेप्ट आया है। बोला गया है क्या कि b की एज कब, प्रेजेंट की बात चल रही है, नहीं 5 साल पहले की, तो b की प्रेजेंट एज जो भी रही होगी उसको b मान लेते हैं। 5 साल पहले कितनी रही होगी, b माइनस 5। ठीक है, आपसे बोला गया a की वर्तमान आयु को a मान लेते हैं। a की वर्तमान आयु b की आज से 5 साल पहले की आयु से 14 साल ज्यादा है, यानी इस पूरे से अगर मैं 14 साल बढ़ा देता हूं तो वो निकल के आ जाएगी a की आयु। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रिमाइंड करके फिर से देखिए कि क्वेश्चन में बोला है a की प्रेजेंट एज 14 साल 14 इयर्स मोर है किससे, b की 5 इयर्स एगो की एज से। तो b की प्रेजेंट एज अगर हम b मान रहे हैं तो आज से 5 साल पहले यानी b माइनस 5। इस पूरी एज जो भी नंबर आ रहा होगा इसमें अगर मैं 14 साल बढ़ाऊंगा तो जाकर के a की प्रेजेंट एज को मैं अचीव कर पाऊंगा। आई होप इट्स क्लियर। अब ऐसे एग्जाम्पल्स खूब सारे हम लोग डिस्कस कर सकते थे, लेकिन हमें सिलेबस को आगे लेके जाना है। ऐसे एग्जाम्पल्स आप खुद के लिए फ्रेम करके, अपने ही इक्वेशंस आप फ्रेम करके फ्रेंड से, कलीग से या कमेंट्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। अगर गलत होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब प्रॉब्लम ऑन एजेस के जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कौन सी मेथोडोलॉजीज यूज करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल्स में हम लोग जो क्वेश्चंस देखेंगे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो रेशियो से सॉल्व हो जाते हैं। नंबर लाइन एक कॉन्सेप्ट है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा कैसे यूज होता है, उससे हो जाते हैं। एवरेजेस के कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। और ये वाला और ये वाला, ये दो तो मैं कहूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा यूजफुल तरीके हैं, क्योंकि पास्ट कुछ 2 से 3 साल के पेपर्स में मैंने जो देखा है कि प्रॉब्लम ऑन एजेस से क्वेश्चन अगर वो क्वेश्चन आया तो जनरली वो रेशियोज से नहीं होता। नंबर्स ऐसे सेटअप किए जाते हैं जानबूझ करके कि आपको इक्वेशंस ही फ्रेम करनी पड़े। तो आपका फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशंस, आपको इक्वेशंस बनाना आना बहुत जरूरी है, प्रॉपर इक्वेशंस बनाना आना। और उसको सॉल्व करने का एक दूसरा सबसे सिंपल मेथड जो होता है वो होता है ऑप्शंस उठा करके आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन
दोनों ही के लिए आपको इक्वेशन बनाना आना बहुत जरूरी है। अगर आपको इक्वेशन बनाना नहीं आती, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आप ऑप्शन से भी आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। ये आप तभी कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए, और ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए। तो कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे, आपको इक्वेशन बनाना समझना ही पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना ही पड़ेगा। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 साल पहले ए की आयु, ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी। आज से 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 3 गुना थी, ठीक है। एंड 6 years hence A's age will be 5/3 times of B's age. Then find the present age of A. ठीक है। अब इसको अगर हम इक्वेशन से देखें, इसको हम 2 तरीकों से देखने की कोशिश करेंगे, एक तो रेशियो वाला मेथड और एक इक्वेशंस वाला मेथड। इक्वेशंस कह रही है कि A की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं हम A, और B की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं हम B। आज से 6 साल पहले यानी A -6 B -6, A was 3 times as old as B, तो B की जितनी भी एज थी पहले उसका 3 गुना थी A की एज। ये एक इक्वेशन बन के आ रही है। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो A इज इक्वल्स टू 3B 3 times 6 18 माइनस का, और ये -6 प्लस हो जाएगा उधर जाके, तो 18 में से 6 प्लस हो रहा है, 18 माइनस का है 6 प्लस का है, तो बचेगा माइनस का 12। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी इक्वेशन कह रही है 6 years hence। कब से hence? पास्ट से नहीं, hence मतलब आज से 6 साल बाद जो A की एज है वो 5/3 times ऑफ B's एज हो जाएगी। यानी प्रेजेंट में A की एज A है, इसको अगर 6 years बढ़ा दें, B की प्रेजेंट में एज B है, इसको भी अगर 6 years बढ़ा दें, तो B की जो आयु है इसका 5/3 गुना ये आयु हो जाएगी किसकी? A की। इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करें तो ये 3 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 times A 3A, 3 times 6 18, 5 times B 5B, 5 times 6 is 30। 30 भी प्लस का है, 18 भी प्लस का है, एक तरफ जाएगा माइनस होगा, 30 में से 18 माइनस होगा, बचेगा 12। तो इक्वेशन 3A इज इक्वल्स टू 5B प्लस 12। 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब चाहो तो आप ऑप्शन उठा लो, ए की एज आपसे पूछी गई है, ऑप्शन में जो भी ए की एज दी गई हो यहां पे पुट कर लो, बी की कोई पर्टिकुलर एज निकल के आ जाएगी। अगर वो बी की एज यहां पे पुट करने पर और ए की एज यहां पे पुट करने पर जो आपने एज्यूम करी थी, ये इक्वेशन बराबर हो जा रही है, यानी जो ऑप्शन उठाया है वो आपने सही ऑप्शन उठाया है। ऑप्शन से सॉल्व करने का तरीका ये हो गया। और ऑप्शन से सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन से सॉल्व करना है, तो भैया 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करने का तरीका क्या है? एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू हमें पहले ही आउटराइटली दिख गई है, तो यहाँ 3a में a की जगह पे ये पुट कर देंगे। 3 टाइम्स a की बराबर, a की वैल्यू है किसके बराबर? 3b - 12 के। 3 टाइम्स 3b - 12 इज इक्वल्स टू 5b प्लस 12। तो 3 टाइम्स 3 इज 9b, -12 का 3 गुना यानी -36 इज इक्वल्स टू 5b प्लस 12। -36 उधर जाकर के जब प्लस होता है और 5b इधर आकर के माइनस, तो 9 में से 5 गया यानी 4b बचेगा, और 36 प्लस 12 यानी 48 बचेगा। तो 4b की वैल्यू 48 है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 12। b की वैल्यू 12 अगर मैं इधर पुट करता हूं तो 3 बार 12, 3 बार 12 में से 1 बार 12 चला गया, तो 2 बार 12 बचेगा, 12 दूनी 24, यानी a की वैल्यू 24 निकल के आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को मैंने इक्वेशन से इसलिए समझाया जस्ट टू जस्टिफाई, जो हमने इससे एक पहले टॉपिक पढ़ा था रेशियो, वो टॉपिक कितना फायदेमंद है एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न। जस्ट टू जस्टिफाई दैट पॉइंट, जस्ट टू प्रूव दैट पॉइंट, इस क्वेश्चन को मैंने इक्वेशन से समझाना जरूरी समझा,
ताकि आपको समझ में आए कि इक्वेशन से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना एफर्ट लगता है और रेशियो से उसे सॉल्व करने में कितना एफर्ट लगेगा। देखिए रेशियो से पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पेन दूसरा ले लेता हूं, डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी। दो चीजें, दो व्यक्ति दिए गए ए एंड बी। बात करी गई है कब की? आज से 6 साल पहले की और आज से 6 साल बाद की। तो आज से 6 साल पहले ये प्रेजेंट और प्रेजेंट से 6 साल बाद। आज से 6 साल पहले ए की जो एज थी वो बी की एज से 3 गुना थी। तो रेशियो अगर हम बनाएं तो ए की एज बी की एज का 3 गुना थी, यानी बी की एज अगर 1 साल है तो 1 का 3 गुना यानी 3 साल। रेशियो बन के आ गया 3:1। सिंपल। प्रेजेंट में कोई रिलेशन नहीं दिया तो प्रेजेंट को हम छोड़ देते हैं। फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में बोला गया है कि ए की एज जो है बी की एज का 5/3 गुना हो जाएगी। तो ए की एज फ्यूचर वाली बी की एज फ्यूचर वाली का 5/3 टाइम्स हो जाएगी। रेशियो की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि कभी इस तरीके से इक्वेशन दी हो तो रेशियो कैसे बनता है, इस बी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहां, तो रेशियो बन जाएगा A/B बराबर है 5/3 के, यानी ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू कितनी 3, तो रेशियो बन के आ गया 5:3 का। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो। अब एक जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था, कोई भी दो व्यक्ति हो अगर सेम टाइम फ्रेम में उनकी बात चल रही है तो उनकी एज के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मैं हूं, मेरा भाई है, वो मुझसे 6 महीने छोटा है, पैदा होते समय भी 6 महीने छोटा था, आज भी 6 महीने छोटा है और आज से 6 साल बाद भी 6 महीने छोटा ही रहेगा। तो आज से 6 साल पहले की बात करें, ए और बी जो भी इनकी एज का डिफरेंस रहा होगा, और आज से 6 साल बाद की बात करें तो ए और बी जो भी इनकी एज के बीच का डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट, वो डिफरेंस चेंज नहीं होगा। और रेशियो में हमने पढ़ा ही ये था कि अगर एक्चुअल नंबर्स में डिफरेंस चेंज नहीं होगा तो रेशियो वाइज भी डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, तभी रेशियोज का बेस कैसा है, सेम। तो चेक कर लेते हैं, 3 और 1 इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 5 और 3 इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब रेशियो का जो बेस है वो बाय डिफॉल्ट कैसा है, सेम है। तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं कि बी की एज पहले 1 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 3। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का। और असली में कितना बड़ा है, -6 साल थी आज से 6 साल पीछे, वहां से हम प्रेजेंट तक आए 6 साल ये, और फिर प्रेजेंट से 6 साल और गए तो 6 साल ये, 6 और 6 12 साल। तो रेशियो के दो पार्ट्स की एक्चुअल वैल्यू आ रही है 12 साल। रेशियो के दो पार्ट्स की एक्चुअल वैल्यू है 12, इसका मतलब रेशियो के एक पार्ट की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 6। रेशियो के एक पार्ट की एक्चुअल वैल्यू 6 है, दैट सिंपली इंप्लाइज 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पार्ट की वैल्यू 18। तो ए की एज आ गई कितनी, 18। अरे सर आपने तो पहले 24 निकाला था। अरे हाँ भाई, 3 पार्ट की वैल्यू 18 है, ये ए की एज है, लेकिन ये ए की प्रेजेंट एज थोड़ी ना है, ये ए की आज से 6 साल पहले की एज है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रेजेंट एज निकाल लो, तो इसमें 6 साल जोड़ दो तो ए की प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगी 18 और 6 24 साल। आप खुद यहां पे देख सकते हो कि आपको कितना एफर्ट लगा रेशियो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और उसी का कंटेम्प्रेरी अगर आप उसको इक्वेशन से सॉल्व करते हो तो आपको कितना टाइम लगता है। आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।